नाजरीन आदाब, मैं आपकी मेजबान ज़ेबी ज़ुबैर हाजिर हूँ आपके खिदमत में आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई लेकर। चलिए बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की और देख लेते हैं कि आज के एपिसोड की पहली रेसिपी क्या है। उसका नाम है मखनी पनीर। तो एक नजर डाल लेते हैं कि इसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए पनीर, लहसुन, अदरक और लहसुन का पेस्ट, दूध, दालचीनी, छोटी इलायची, लौंग, हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्च, कश्मीरी मिर्च पाउडर, नमक, टमाटो प्यूरी, गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेथी और शहद। तो इसके लिए सबसे पहले चढ़ाएंगे एक पैन, ऑन करेंगे और इसमें हम डाल देंगे तेल। और इसमें डाल देंगे हम साबुत मसाले। तेल भी तकरीबन गरम हो गया है। सबसे पहले दालचीनी, एक लकड़ी, छोटी इलायची, 1 से 2, 3 लौंग, इसी तरह से 2 से 3। जब मसाले थोड़ा तड़कने लगे यानी कि उसमें क्रैकलिंग की आवाज शुरू हो जाए तब हम उसमें डालेंगे अदरक और क्रश्ड लहसुन। अदरक बारीक बारीक काट लेंगे और लहसुन को इमाम दस्ते पर थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। देखिए तेल गरम हो गया है और हमारे जो साबुत मसाले हैं वो तड़कना शुरू हो चुके हैं। अब हम डाल देंगे इसके अंदर अदरक 1 टीस्पून और क्रश्ड लहसुन 1 टीस्पून और साथ ही ये 1 से 2 हरी मिर्च। अब इसे हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे यानी कि फ्राई कर लेंगे। जब हल्का सा गोल्डन हो जाए अदरक और लहसुन का कलर, हमें इसमें डाल देना है अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। तो 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। और साथ में टोमेटो प्यूरी। अच्छी तरीके से चला लेंगे। पानी डालने के बाद आप देखेंगे कि ये शांत हो जाएगा, मतलब ये जितना तड़क भड़क रहे थे वो फौरन चुप हो जाएंगे। चलिए अब हम इसमें डाल देंगे कश्मीरी मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। तीखा ये हरी मिर्च से करेगा। कश्मीरी मिर्च डालने के बाद ही आप देखेंगे इसका रंग बिल्कुल बदल जाएगा। तो गैस को तेज कर दीजिए और इसको पकने दीजिए थोड़ा सा रिड्यूस होने तक, यानी कि टमाटो प्यूरी की थोड़ा सा कम होने तक। इसी वक्त आप डाल दीजिए दूध तकरीबन आधा कप। इसे फिर मिक्स कर दीजिए। डाल दीजिए नमक हस्बे जायका। अब डाल देंगे इसके अंदर पनीर। इस तरीके से मिक्स कीजिए और बचे हुए सारे इंग्रेडिएंट्स को एक एक करके हम डाल देंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे कसूरी मेथी। इस तरह से लीजिए
इस तरह से हाथों से थोड़ा सा इसको मैश करते हुए इस तरह से दीजिए। हरा धनिया डाल दें, थोड़ा हरा धनिया ऊपर गार्निश के लिए छोड़ देंगे। शहद सिर्फ थोड़ा सा काफी है, इतना। और गरम मसाला पाउडर ½ टीस्पून। और इसे एक बार फिर से इस तरह से चला लीजिए। इसको ढक के आप धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए पकाइए। पनीर बिल्कुल तैयार है खाने के लिए, तो ढक लेते हैं। इस तरह से 2 मिनट के बाद इसे खोलेंगे और हम इसे सर्व करेंगे। तो चलिए 2 मिनट के बाद पनीर बिल्कुल तैयार सर्व करने के लिए। गैस को ऑफ करते हैं और इसे सर्व करते हैं। तो लीजिए, बनकर तैयार है मखनी पनीर। आप इसे आज ही बना डालिए और नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। मखनी पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए पनीर, लहसुन, अदरक लहसुन का पेस्ट, दूध, दालचीनी, छोटी इलायची, लौंग, हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्च, कश्मीरी मिर्च पाउडर, नमक, टमाटो प्यूरी, गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेथी और शहद। मखनी पनीर बनाने का तरीका। सबसे पहले कढ़ाई लें, उसमें तेल, दालचीनी, छोटी इलायची, लौंग, अदरक लहसुन, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटो प्यूरी, कश्मीरी मिर्च पाउडर, दूध, नमक, पनीर के पीसेस, कसूरी मेथी, हरा धनिया, शहद और गरम मसाला पाउडर डालकर थोड़ी देर पकाएं। जब पक जाए तो सर्विंग प्लेट में निकालकर गार्निश करके सर्व करें। चलिए बढ़ते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ, जिसका नाम है मिक्स वेज पराठा। तो एक नजर डाल लेते हैं इसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए पत्ता गोभी, उबले हुए आलू, स्प्रिंग अनियन, बीन्स, देसी घी, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट, चॉप्ड गार्लिक यानी कि कटा हुआ लहसुन, काली मिर्च का पाउडर, नमक और गूंधा हुआ आटा। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि मैंने आटा कैसे गूंधा है। आटा गूंधने के लिए आधा कप आटा, आधा कप मैदा, 1/4 सूजी और 2 टेबलस्पून बेसन। इन सारी चीजों को आपस में मिक्स कीजिए। उसके अंदर आप 1/4 कप तेल डालिए, नमक डालिए, आपस में अच्छी तरीके से मिक्स करके गर्म पानी यानी गुनगुने पानी से आटे को गूंथकर 1 घंटा आपको इस तरीके से आटे को सेलोफेन पेपर या मलमल के कपड़े से ढक करके एक ऐसी स्टोर जगह या माइक्रोवेव में रख दीजिए जिससे ये थोड़ा सा इस तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो ये मैंने तकरीबन 1 घंटे पहले गूंथ के रख दिया है। अब चलिए स्टफिंग बनाते हैं। स्टफिंग के लिए ले लेंगे एक पैन और इसके अंदर हम डाल देंगे तेल, तकरीबन 2 टेबलस्पून। बहुत ज्यादा तेल मत डालिएगा वरना आपकी स्टफिंग बहुत ज्यादा ऑयली हो जाएगी, तो वो फिर आपको रोल करने में यानी बेलने में स्टिकी स्टिकी सी महसूस होगी। चलिए अब डाल लेंगे हम इसके अंदर सबसे पहले बारीक कटा हुआ ये लहसुन, और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे तेल में। देखिए फ्राई होना शुरू हो गया है। अब हम ले लेंगे पत्ता गोभी,
सारी सब्जियां आपको थोड़ी सी बारीक काटनी पड़ेंगी। पत्ता गोभी और बीन्स, इन दो सब्जियों को सबसे पहले डालेंगे, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा इसे गलाना है। फ्राई करने के बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट भी इसी वक्त डाल देंगे, तकरीबन 1 टीस्पून, और साथ ही इसके साथ इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे। बाकी बची हुई सब्जियां यानी कि स्प्रिंग अनियन, हरी मिर्च, 2 से 3 हरी मिर्च, आलू उबला हुआ और ग्रेट किया हुआ, उसको थोड़ा सा फोड़ दीजिए। अब साथ में इसमें डाल दीजिए नमक और काली मिर्च। तो ले लेंगे नमक, हस्बे जायका। नमक आटे में भी होगा, तो स्टफिंग में नमक थोड़ा सा देखकर। काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। दोबारा से इसे आपस में मिक्स कीजिए, थोड़ा सा इस तरह से दबाते हुए कि सारी सब्जियां जो हमने इसमें डाली हैं वो आलू में लिपट जाएं। चलिए बंद कर देते हैं और इसे फौरन हम पलट लेंगे एक दूसरे बर्तन में कि सब्जियां यानी हमारी जो स्टफिंग है वो अच्छी तरीके से ठंडी हो जाए। जब तक सब्जियां ठंडी हो रही हैं, हमें बनाना है रोटी। तो रोटी के लिए चकला और बेलन का इस्तेमाल करेंगे। इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए एक तरफ। हमें 2 रोटियां एक साइज की बनानी है। एक पर स्टफिंग करेंगे और दूसरी रोटी को हमें उसके ऊपर से ढक कर उसे कवर करना है। तो चलिए रोटियां बेल लेते हैं। उससे पहले गैस पर तवा रख के गैस को ऑन कर लेते हैं, बिल्कुल धीमे। तो रोटियों के लिए 2 एक साइज की लोई आपको लेनी होगी। थोड़ा सा हाथ पर आप आटा लगाइए इस तरह से और लोई को बनाइए इस तरह से। इस तरह लोई पर आटा लगाकर अब आपको इसे बेलना है। तो बेलेंगे। साइड को लेते हुए, वरना साइड आपकी बहुत मोटी सी हो जाएगी, फिर वो कच्ची कच्ची रह जाएगी फ्राई करने में। एक रोटी तैयार, इस तरफ रख देंगे। इसी तरीके से हम बेल लेंगे दूसरी रोटी। अब इस पर लगा लेंगे आटा चारों तरफ से अच्छी तरह। अब इसे बेल लेंगे। इस तरीके से। अब हमें इसके अंदर स्टफिंग को स्टफ करना है। अब हमें लगाना है इसके चारों तरफ पानी। तो ले लेंगे पानी इस तरह से और लगा देंगे इस तरह चारों तरफ।
और दूसरी रोटी जो हमने बेली है उसे लेकर इस तरह से कवर कर देंगे बराबर से। बीच में एयर भर गई होगी तो उसे हटाने के लिए कांटा ले लें और इस तरह से अब इसे धीरे से हम उठाएंगे और डाल देंगे तवे पर। चलिए इसे पलट भी लेते हैं कि तवा गरम था। देखिए अब इस पे लगा देंगे घी। एक तरफ आराम से लेकिन जब तक ये करारा नहीं होगा तो मजा भी नहीं आएगा इसका। इस तरह से चम्मच से भी आप चाहें तो बीच बीच में कट लगा दें कि अंदर तक पराठा सिक जाए। चलिए इसे बहुत ही आराम से हम पलट लेंगे। चलिए इसे अब एक तरफ और पलट देते हैं। अब दूसरी तरफ से ये आराम से हो जाएगा और ये सर्विंग के लिए पूरी तरीके से तैयार है। चलिए गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम सर्व कर देंगे। तो लीजिए बनकर तैयार है मिक्स वेज पराठा। इसका लुत्फ उठाइए चाय के साथ या चटनी के साथ किसी भी टाइम और नोट कीजिए इसकी रेसिपी। मिक्स वेज पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए पत्ता गोभी, उबले हुए आलू, स्प्रिंग अनियंस, बीन्स, देसी घी, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, चॉप्ड गार्लिक, काले मिर्च का पाउडर, नमक और गूंदा हुआ आटा। मिक्स वेज पराठा बनाने का तरीका। स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन लें, उसमें तेल, लहसुन, पत्ता गोभी और बीन्स डालकर फ्राई करें। फिर उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर मिक्स करें। फिर उसमें स्प्रिंग अनियंस, हरी मिर्च, उबला हुआ आलू, नमक और काले मिर्च का पाउडर डालकर मिक्स करें और थोड़ी देर पकाएं। जब पक जाए तो एक बाउल में निकाल लें और ठंडा होने के लिए थोड़ी देर रख दें। फिर एक तवा लें, गूंदे हुए आटे की लोई बनाकर 2 रोटियां बनाएं। फिर तैयार किए हुए स्टफिंग भरकर पानी लगाकर दूसरी रोटी ऊपर लगाकर पराठा बनाएं और तवे पर डालकर घी लगाकर सेक लें। जब सिक जाए तो सर्विंग प्लेट में निकालकर सर्व करें।